ओके, सो टुडे इज अवर डे 3। आई होप एटलीस्ट कुछ शेयर नहीं करना है तो ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क किया हो। ओके, एंड डेफिनेटली यस लता जी, आई विल शेयर टुडे दैट आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे थोड़ी डीएम्स आए हैं उसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। फर्स्ट एक जन ने मुझे डीएम किया है कि जैसे मैंने कल बताया था, माई स्ट्रेंथ इज मैनिपुलेशन। तो हाउ वी कैन से दिस इज द स्ट्रेंथ। सो सी, वीकनेस हमारी है हम जब अपनी स्पेस में पीपल प्लीजिंग और नॉट एबल टू से नो। ओके, मैनिपुलेशन वो स्पेस है जहां पे आप विन विन सिचुएशन में हो। आपको अपना स्पेस बना के रखना है। समझो, मेरे पास मेरे लिए कुछ वर्क करने के लिए मेरा टाइम मैंने डेडिकेट किया है। समझो 2 से 3 मैंने ये क्लास क्रिएट करा है और ये मेरा टाइम यहाँ पे डेडिकेट किया है। इफ आई एम पीपल प्लीजर, ओके, और इफ माई समवन मेंटर, और जिसको मैं अपने से ऊपर मानती हूँ, वो मुझे कॉल करेंगे, वो चीजें कुछ बोलेंगे, मुझे 2 से 3 का आपको मुझे मिलना ही होगा, आई हैव ओनली 2 to 3 वाला टाइम। तो इफ आई एम पीपल प्लीजर, तो आई एम नॉट एबल टू से नो, और मैं वहां पे चली जाऊंगी। इफ आई एम मैन्युपुलेटर, सो आई कैन मैन्युपुलेट हिम और हर, और आई जस्ट से कि मैं, मेरा 2 से 3 क्लास है और मैं कुछ तो मैनिपुलेट करूंगी जिससे वो, मैनिपुलेशन ऐसे भी हो सकता है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लाए हैं, XYZ, एंड आई एम ट्रस्टिंग द स्पेस दैट यू आर गिविंग मी। बट पॉसिबल है कि आप मुझे कोई और स्लॉट दे सको, तो दैट इज द मैनिपुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन हम एज अ मदर भी बच्चों के साथ बहुत करते हैं, जब चीजें हमें देनी होती है या नहीं देनी होती है। यस, बट दैट इज ऑल्सो द विन विन सिचुएशन। वी अंडरस्टैंड कि उनकी स्पेस में कितना अभी हमें देना है, क्या देना है, कैसे देना है, एंड वी आर बीइंग दैट एनर्जी। एज अ हीलर ऑल्सो वी आर मैनिपुलेटिंग क्लाइंट। ओके, वी आर टेलिंग देम कि ये आपकी स्पेस में क्यों बेटर है, और लॉट ऑफ थिंग वी हैव टू से एज अ मैनिपुलेशन। बट इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ मेरा मनी के रूप में फायदा हो रहा है, उनका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट शायद हम जो पैसा ले रहे हैं उनसे मल्टीफोल्ड हो रहा है। सबको पता है, जो भी यहाँ पे हीलर है उन सभी को पता है, वॉट एवर वी आर चार्जिंग फ्रॉम द पर्सन, शायद उनकी यूनिवर्स में हम उससे भी मल्टीफोल्ड उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। सो मैनिपुलेशन, ट्रस्ट मी, वो आपकी स्ट्रेंथ है। एज अ फेमिनाइन एनर्जी, मैनिपुलेशन हमें आना ही चाहिए। ओके, सो बट द एसेंस इज विन विन सिचुएशन। इट्स नॉट अबाउट कि मेरा फायदा हो, बाकी का जो होना है वो हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट, या। तो पीपल प्लीजिंग से मैं समझती हूँ बेटर प्लेस है जस्ट टू बी मैनिपुलेटर एंड क्रिएट दैट स्पेस के ना भी बोल दिया पर सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, और अपना काम भी हो गया और उसका काम भी हो गया। ओके, बी दैट एनर्जी। हम, मैं ऐसा भी मेंटर को बोल सकती हूँ ना, सर आपको पता है मेरे से भी एक बेस्ट है जिसको मेरे से भी ज्यादा मोडालिटी आती है, और शी कैन डू बेटर देन मी, यू जस्ट वंस ट्राई विथ हर, और मैं मेरे रिप्लेसमेंट में किसी और को भेज सकती हूँ इनकेस मुझे वो जगह पे जाना ही नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द क्लास बट बिकॉज ऑफ अनदर सम रीजन, मुझे जाना नहीं है तो आई कैन मैनिपुलेट। तो मेनी टाइम्स हमें कोर्स करना भी होता है, नहीं भी करना होता है, तो हम अपने आप को भी मैनिपुलेट करते हैं। यस, सो मैनिपुलेशन इज द स्ट्रेंथ। हम इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, विद द ग्रेटिट्यूड, विद द कंपैशन, with the space of allowance, and with the space of creation and the possibilities. This is the manipulation always giving you the lot of blessings, lot of growth. Okay, so this is the one part. Second part, रून्स की। रून्स की 3 दिन की जर्नी इस टाइम पे भी मैंने रखी थी, लास्ट वीक भी हमने रखा था। ये रखने के पीछे का पर्पस क्या था? फर्स्ट, आप अभी तक जितने भी रून्स सीखे हो, आपने 6 रून सीखे हैं और अभी हम और 2 या 3 ऐड करेंगे, तो आपके 8 से 9 रून्स की स्पेस बनेगी। वो मेन रून्स है जो हीलिंग के लिए हर जगह पे यूटिलाइज होते हैं। सो 24 रूल्स में मैंने आपको ज्यादातर मेन रूल सिखा दिए हैं। सो इफ यू विश कि आपको इसी के साथ कंटिन्यू करना है, तो आप इसी रूल्स को हर एक एस्पेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हो। और उसके बाद आपको लगता है ये 3 दिन और आगे के 3 दिन, यानी 6 दिन की जर्नी इसलिए थी
कि आपको खुद को समझ में आए कि ये एनर्जीज के साथ आप कितने कनेक्ट फील होते हो। यस, बिकॉज कोई एनर्जी के साथ आप खुद पहले फील करके समझो तो आपको उसे लर्न करने का भी स्पेस पता चले। नहीं क्या होता है, कभी कभार हम ब्लाइंडली लर्न करते हैं और वो स्पेस फिर हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। यस, बट अभी ये 6 दिन आपने किया, आपको एक्नॉलेज हुआ, मुझे फीडबैक दिए या नहीं दिए, बट आपके यूनिवर्स में आपके फीडबैक्स है कि आपको वो कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। मुझे पता है ना, यहाँ पे किसी ने दिए ना, किसी ने मुझे यूट्यूब पे दिए, सिर्फ लता जी, सीमा और एक जन शीला, उसने एटलीस्ट कुछ तो टैग किया, कुछ तो लाइक किया। बाकी यूट्यूब पे भी किसी ने इतना एफर्ट नहीं डाला है। हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? तो See, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बिकॉज मैं हमेशा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करती हूँ। जो भी यूनिवर्स मेरे लिए क्रिएट कर रहा है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। तो मैं कभी भी वो एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं चलती हूँ, क्योंकि इन एक्सेस वी ऑलवेज यूज टू से एक्सपेक्टेशंस है ना, आपकी लिमिटेशंस क्रिएट करता है। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, जो आपके लिए आना है वो आना ही है। वो फीडबैक आए या ना आए, आपके यूनिवर्स में जो लोग आने वाले हैं वो आने ही वाले हैं। और एक चीज है ना, मेरे एक्सेस के ही एक मेंटर, जिसको शायद सीमा पहचानती होगी, सौरभ, अभी तो वो नहीं है ये एक्सेस में, बट उनकी एक लाइन मुझे बहुत एक क्लास में बहुत पसंद आई थी कि आप स्पिरिचुअल जर्नी जब चूज करते हो ना, उसमें जो चीज आप अभी चूज नहीं कर रहे हो, पर आपकी यहाँ बोल रही है हार्ट कि मुझे करना है, बट कहीं ना कहीं हमारे ये वाला पार्ट है ना, वो बोलता है अभी पैसा नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, अभी नहीं हो सकता है। होता है, ये मेरा भी चलता है, आपका अकेले का नहीं चलता है, मेरे पास भी दोनों है। और तब उनकी लाइन मुझे बहुत कनेक्ट हुई थी। तब मेरा एक सीओपी का बहुत मन था, गैरी जो जिसने एक्सेस चैनलाइज किया है, ये हार्ड बोल रहा था करना है करना है करना है, बट द अमाउंट बोलता था नहीं करना है, जाने दे, क्यों इतना घाई कर रही है, जाने दे। एंड आई एम जस्ट जगलिंग विद दिस बोथ एस्पेक्ट। बट उसके बाद उनका कॉल मैंने सुना, ये गैरी जी शायद आए थे मार्च या जून के बीच में, और इनका फेब्रुअरी में एक कॉल था। उसमें उन्होंने बोला कि कुछ चीज यहाँ से आ रही है ना, इसका मतलब इसके बाद आप सीख लो ना, उसके बाद आपके स्पेस में कुछ ऐसे लोग आप एंटर करने के लिए रेडी होगे जो आपसे हील होना चाहते हैं या आपसे लर्न करना चाहते हैं। बट जब तक यहाँ की नहीं सुन के यहाँ की सुन रहे हो ना, उनको भी आप स्टॉप कर रहे हो और आपके ग्रोथ को भी स्टॉप कर रहे हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? यानी फरीदा जी अभी यहाँ से सोचती है कि मैं मेरी एज हो गई, मैं कैसे लोगों को हील कर सकूंगी, मैं लोगों को कैसे ग्रुप बना सकूंगी, ये बोल रहा है। बट ये काफी टाइम फरीदा जी का बोलता है, मुझे पता है कि मुझे भी लोगों से कनेक्ट होके लोगों को हीलिंग देना है। यस, बट यहाँ की सुनोगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना स्टार्ट होगी। ओके, बट इसकी सुनोगे ना, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। How does it get better than this? तो उसके बाद मैंने सीओपी चूज कर लिया, मैंने यूनिवर्स में डाला कि भाई मुझे मनी क्रिएट करके दे। तो हर टाइम है ना, यूनिवर्स मुझे क्लासेस से या स्टूडेंट से मनी क्रिएट करके देता था। उस टाइम है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर किया। सो हाउ डज इट गेट बेटर? बहुत शॉर्ट टाइम था, तो ये बोल रहा था कैसे इतने शॉर्ट टाइम में क्रिएट होगा, बिकॉज दैट टाइम 1.5 lakhs, दैट इज माय फर्स्ट कोर्स जो मैंने इतने उस टाइम के लिए, मेरे लिए वो बड़ी अमाउंट थी। तो उस हिसाब से मैंने किया। अभी तो मैं अर्न करूं या ना करूं, मेरे लिए कोई अमाउंट बड़ी नहीं है, बिकॉज नाउ आई एम इनटू द कंप्लीटली सरेंडर मोड कि ये यहाँ से बोल रहा है तो यूनिवर्स क्रिएट करके देगा। एंड माई हस्बैंड स्पॉन्सर्ड मी दैट, एंड माई सन एंड मी, हमने 2.5 दिन का क्लास किया। अभी वो क्लास मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड सुनते हैं। हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? क्योंकि मुझे उनकी इंग्लिश समझ में ही नहीं आई, सिर्फ मैं 2.5 दिन ऐसे बैठ के सो दिस इज द वे हाउ वी आर रिसीविंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बट दैट 2.5 day class changed my entire life. Trust me, even though I did not understand anything, बट इट्स चेंज माई एंटायर लाइफ। तो काफी टाइम है ना, कुछ चीजों को समझने की जरूरत नहीं होती है, ट्रस्ट मी। उनका जो एशियंट होता है ना, इंग्लिश बोलने का जो तरीका, वो मुझे समझ में ही नहीं आता। आज की तारीख में गैरी का नहीं समझ में आता, मुझे डेन जी का समझ में आता है।
सीओपी का एक्स का ही एडवांस क्लास है, चॉइस ऑफ पॉसिबिलिटीज, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल एक्नॉलेजमेंट्स होती है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। जस्ट बीन आस्क, कुछ भी हो रहा है आपकी स्पेस में, सवाल पूछो। व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन आई बी हियर, व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन आई रिसीव हियर, what creation can I be here, what new possibilities can I create here, what will it take for me to create new possibility to expand my business. Okay, so this kind of questions you can play with it, और वही एक्सेस का मेन मंत्र है. So let's now we again hope on our class. तो रून्स है ना, बहुत ब्यूटीफुल स्पेस है. आप 3 दिन 4 दिन में पूरा रून्स का क्लास भी सीख सकते हो. बट मेरी स्पेस में जो मैंने भी 4 या 5 दिन में ही पूरा क्लास सीखा था, बट मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कंप्लीटली हीलिंग पार्ट, जहां पे आप हीलिंग के स्पेस को समझोगे. इनकेस आपको ये 6 दिन की प्रैक्टिस में ऐसा लगा कि रून्स की एनर्जीज के साथ मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन फील हो रहा है, एंड आई विश टू बी अ हीलर यूटिलाइजिंग विद दिस ब्यूटीफुल 24 रून्स. ओके, तो वो 24 रूल्स हम 10 दिन में सीखेंगे. यानी 10 दिन में ऐसे दो दो करके नहीं, हम 10 दिन में बहुत सारी चीजें सीखेंगे. तो वो आपको क्या क्या चीजें हम हाफ एन आवर सीखेंगे, और हाफ एन आवर हमारा डेली हीलिंग होगा. वैसे करके यानी हाफ या 45 मिनट्स, यानी 2 से 3 का क्लास है, तो आप 3:30 सवा 3 तक का अपना माइंडसेट लेके आना. इन केस इफ यू आर ज्वाइनिंग दैट क्लास, 24 रूल्स है, पर उसमें से समझो आपको भी क्लास नहीं करना है तो भी मैंने आपको मेन जो सिंबल्स है वो सिखा दिए हैं, कैसे आप उसको हीलिंग में यूटिलाइज कर सकते हो. एंड दीज आर द 24 नहीं लिखे हैं इसमें, 22 है, क्योंकि 2 सिंबल्स आइडियली हीलिंग के लिए जरा भी यूज नहीं होते हैं, और 2 सिंबल्स बहुत कम यूज होते हैं. तो अपने लिए मेन है 20 सिंबल्स. ओके, जो हमें हीलिंग के लिए सीखना होता है. जब आपके दिमाग में हीलिंग सेट हो जाएगा और मुझे अवेयरनेस आएगी, फिर हम लेवल 2 निकालेंगे. आइडियली इसके लेवल्स नहीं होते, मैंने उसे अपार्ट किया हुआ है. तो उसके बाद हम उससे रीडिंग सीखेंगे कि कैसे. तो जैसे आरवा जी पूछ रहे थे कि उनके पास स्टोन्स के रून्स हैं, तो स्टोन्स के भी आते हैं रेडी. उसके बाद हमें वो भी मिलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे, पेपर्स के भी आप खुद भी बना सकते हो, जिबू के कार्ड के जैसे आप रूल्स के कार्ड भी बना सकते हो. और ये इस हिसाब से रून्स के क्रिस्टल्स आते हैं. ओके, और ये रून्स के क्रिस्टल से आप रीडिंग सीखते हो. क्लियर हो गया कि इंसान की अभी एनर्जी क्या है, अभी वो क्या सोच रहा है, उसके लिए क्या गाइडेंस, ये काम उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो यस और नो आंसर. अनकेस वो ये काम चूज कर रहा है, तो 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसकी स्पेस में क्या क्रिएट होगा. तो दिस काइंड ऑफ रीडिंग यू कैन क्रिएट विद द रूम्स. और रूम्स का रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल होता है. मैंने खुद ने भी बहुत कम रीडिंग की है अभी तक, 15-20 रीडिंग ही किए होंगे प्रॉपर से. बट सभी के रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल एंड बैंगॉन्स हुआ है. इवन तो नाउ डेज इफ आई एम डूइंग हीलिंग, तो वो हीलिंग के दौरान भी मैं पहले रीडिंग करती हूँ और उस हिसाब से उनका हीलिंग करती हूँ. ओके, आई एम जस्ट चेकिंग द एनर्जी ऑफ पर्सन, क्योंकि कूट रहा है सर और पेट में दर्द हो रहा है, कभी कभार बहुत टाइम ऐसा होता है. सो आई एम चेकिंग द एनर्जी विद द रूल्स, जिससे मुझे समझ में आया, फिर उस हिसाब से हम उसका हीलिंग करते हैं. जैसे अभी मेरे कुछ हीलिंग उस हिसाब से चल रहे हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स. रूल्स के क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे वो पूरा मैसेज में आपको दे दूंगी. उसमें हम तावीज यानी तालिस्मान बनाना सीखते हैं. एनर्जी कोस्टर उसके बहुत डिफरेंट होते हैं, एक घड़ी के समान उसके होते हैं, ऐसे अशोक चक्र के समान. तो वो कैसे बनाना है, एक स्ट्रेट तावीज के रूप में कैसे बनाना है, वो हम सीखते हैं. हीलिंग का भी ने समझ ही लिया हम कैसे कर रहे हैं, तो वैसे हम हीलिंग सीखते हैं. हम कॉम्बिनेशन सीखते हैं, जैसे हमने सेल्फ लव पे ये कॉम्बिनेशन बनाया है, फेहू का, उरूस का.
बाकी भी बहुत सारी स्पेस होती है, बहुत सारे ब्यूटीफुल सिंबल्स है जो कम्युनिकेशन के हैं, मूवमेंट्स के हैं जो प्रोकास्टिनेशन पे हमें चाहिए कि हम मूवमेंट को क्रिएट करें, हम कम्युनिकेशन बेटर करें जिससे हमारा प्रोकास्टिनेशन एक्शन के रूप में आए। तो वैसे हम थोड़ा कॉम्बिनेशन भी सीखेंगे, इसलिए मैंने 10 डेज रखे हैं कि ईच एस्पेक्ट वी लर्न एंड वी प्रैक्टिस एट दैट टाइम, सेम टाइम। ओके, समझो हम तालिस्मान सीख रहे हैं तो उसी टाइम हम उसी दिन पे हम तालिस्मान बनाएंगे। हम एनर्जी कोस्टर सीख रहे हैं तो उसी दिन हम एनर्जी कोस्टर बनाएंगे। हम स्पेल वर्क सीख रहे हैं कि हम स्पेल्स कैसे कर सकते हैं, कैंडल रिचुअल कैसे कर सकते हैं, तो हम एक दिन करके 3 दिन साथ में कैंडल रिचुअल करेंगे। तो वैसे मैंने 10 दिन का पूरा प्रोटोकॉल बनाया है और उसके चार्जेस है 1499। मैं आज सभी को शेयर कर दूंगी। नाउ यू जस्ट आस्क योर बॉडी if your body is ready to learn this modality, because whatever you feel बॉडी से आएगा तो यहाँ से आएगा। और यहाँ से अभी आपको आ रहा है नो दिस इज नॉट राइट टाइम टू मूव अहेड और यू जस्ट बी विद दिस 8 थिंग्स, लेट इट बी। इट्स नॉट अबाउट द जजिंग योर सेल्फ एंड पुटिंग योर सेल्फ इन टू द पीपल प्लीजिंग स्पेस कि मैं मेघावी जी को इतने टाइम से जान रही हूँ और मैं क्यों नहीं चूज करूँ। डोंट बी दैट एनर्जी, बिकॉज कुछ पर्टिकुलर चीज है ना मेरे साथ ऐसी कनेक्टेड है कि मुझे लगता है जो रेडी है ना उसकी स्पेस में उसे क्रिएट होने दो। ठीक है ना? ओके, अंडरस्टूड। अभी रूल्स के रिलेटेड कोई सवाल है किसी को? क्लियर है रूल्स को, रूल्स की क्लास को लेके? या कुछ समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया? कभी कभार तो मुझे ही खुद को सवाल होता है कि यहाँ पे मैं क्या समझू, कि सबको सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। पहला कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा सब समझ में आ गया। अभी बोलो, एटलीस्ट इतना तो बोलो। हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? यस, यस लता जी। कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? 5 to 15, 11 डेज का है, 5 to 15। यस, आफ्टरनून रहेगा। दिस इज नॉट द नाइट कॉल। यस लता जी। हाँ, मैम हम कर्नर रेकी सिंबल्स और उसुई रेकी सिंबल्स यूज करके हील करते हैं ना, और मेडिटेशन भी हम कर लेते हैं। तब वो रून्स के सिंबल्स जो भी कनेक्ट होता है वो यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, सेम सेम। अभी समझो आपने 8 सीखे, आज हम 3 सीखेंगे तो 8 सीखे। अभी आज से ही आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, सबसे बेस्ट पार्ट है रून्स के ही कोई भी सिंबल्स को आपको अट्यूनमेंट नहीं लगता है। तो आपने ये सीख लिए, आप उससे अभी जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उससे ट्यून हो जाओगे। ठीक है? अभी उस दौरान आपको लग रहा है कि मैं पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ फेहू से ही हीलिंग। ओके, तो आप पहले फेहू से उसकी पूरी एनर्जी को अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी में क्रिएट कर दो, बिकॉज अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इज मोर अबाउट जस्ट एम्ब्रेसिंग योर रिसीविंग, आपकी रिसीविंग को बढ़ाना। ठीक है? जब आप अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद आप जो भी हीलिंग कर रहे हो उससे उसकी रिसीविंग बढ़ रही है। सो यू कैन क्रिएट दैट स्पेस। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, क्या? ओके। सिर्फ एक चीज हमेशा रखना कि जब भी आप कॉल अपॉन करते हो एनर्जीज को, तो जैसे हम अपने स्पेस में जिन्होंने चैनल किया है उनको माइंड में रखते हैं एज अ मेंटर, गुरु, उनको हम कॉल अपॉन करते हैं। बट ये रूल्स की एनर्जी लॉर्ड ओडिन ने की है, तो यू जस्ट कॉल अपॉन द लॉर्ड ओडिन एनर्जी ड्यूरिंग द इन्वोकेशन ऑफ द एनर्जी इफ यू आर विच टू प्लानिंग विद द प्रैक्टिसिंग रूल्स। या Yes, thank you so much, Lata ji. Okay, सबका हो गया? Okay, so let's we move ahead into the. It's all about सीमा जी like रेकी के परमिशन लेंगे तो उनका रिसीविंग बेटर रहेगा, बाकी नेसेसरी नहीं है। मैंने काफी मेरे स्पेस में कुछ ऐसे थोड़े सिचुएशंस आए थे जहां पे मुझे ईज क्रिएट करनी थी, तो उस सिचुएशन से जुड़े जितने भी लोग थे उनकी मैंने एनर्जी कोस्टर बना के डेली मैं स्पेल वर्क करती थी, जो मेरे 3 3 दिन का रिचुअल होता है विद द रूल्स। मैंने विदाउट आस्किंग दैट परमिशन मैंने उन सभी के
स्पेल में नाम और मैंने पोस्टर बनाए थे, एंड इट्स क्रिएट वंडरफुल रिजल्ट आफ्टर समटाइम्स। अभी जैसे अभी के सिनारियो में जब मैंने उनसे कनेक्शन किए तो बहुत सारा ब्यूटीफुल ईज क्रिएट हुआ है। ओके, सो यू कैन, या यू जस्ट प्ले विथ इट। ओके, सो अभी तक हमने लिए फेहू, लाइक अ फेदर। फिर हमने बात की उरूस की, फॉर द स्ट्रेंथ, पावर। फिर हमने बात की ऑथेलो की, ऑथेलो रिसीविंग फ्रॉम द एंसेस्टर लीनेज एंड बैलेंसिंग द एनर्जी ऑफ एंसेस्टर लीनेज। फिर हमने बात की एल्गीज की, एल्गीज इज मोर अबाउट फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग विच अलाउ अस टू क्रिएट द प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन के स्पेस में ना मुझे वो एग्जाम्पल याद आया था कल, मैं कुछ तो रीड कर रही थी उस स्पेस में ये रूल्स के। और आप सभी ने बाहुबली देखा है ना, वन में ही शायद वो लड़ाई थी ना, कि जहाँ पे वो ऐसे बनाते हैं कवच। वो एकदम सा गंदा वाला एक राजा था ना, इसके साथ लड़ाई थी। और दोनों भाइयों के बीच में देखना था कि कौन इस लड़ाई में उसको पकड़ के लाता है। वो अलग भाषा में बोलता था बराबर। वो इसकी याद आ गया होगा शायद, मैं जो बोलना चाहती हूँ, वहां पे उन्होंने पूरा एक कवच बनाया था, पता है, टू कुछ पकड़ के सैनिक खड़े थे। ओके, और वो पूरा शील्ड पकड़ के खड़े थे। अभी जब तक मजबूत आई थी तब तक वो शील्ड रहा, जैसे ही सैनिक थोड़े लूज हो गए वो पूरा ब्रेक हो गया। तो सेम वे, जब तक आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग नहीं है ना, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस, ट्रॉमा, ड्रामा, विक्टिम एनर्जी, ब्लेम गेम, एंगर एंड फियर है ना, तब तक आप कितने भी कवच लगा लो ना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के, वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन यू रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली शील्डिंग। इससे बेटर है अलाउ योर स्पेस टू क्रिएट दैट अवेकनिंग फ्रॉम योर स्पिरिचुअल लेवल। ओके, एंड देन हमने सीखा बरकानो, और उससे पहले सोविलो, जो सन एंड सक्सेस क्रिएट करने में हमें कंट्रीब्यूट करता है, वो सिचुएशन जिसको हम हील कर रहे हैं। और बरकानो, दैट इज मदरली लव। अभी आज हम तीन क्रिएट करेंगे, तीन समझेंगे, उसमें से एक है बहुत ब्यूटीफुल सिंबल है, दैट इज लगूज। लगूज एक ऐसा सिंबल है जो आपकी इमोशंस को हील करता है और आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है, एंड यू आर एबल टू बी दैट एनर्जी फ्लो लाइक अ वाटर। आप इतने फ्लेक्सिबल एंड फ्लोई बनना स्टार्ट कर लेते हो। सो दिस इज द लगूज एनर्जी। ये आपके इमोशंस को बैलेंस करता है, इंट्यूजन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको वो वाटर लाइक एनर्जी, एक फ्लो की एनर्जी में बनने में हेल्प करता है। तो ये उल्टा वन नंबर है, जो हम ऐसे वन लिखते हैं ना, ऐसे वन लिखते हैं ना, ये ऐसे है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सिंबल, और उसका नाम है लगूस। लगूस जो वाटर के समान हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमारे इंट्यूजन को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। तो हमारी स्पेस में जितने भी वुंडेड, हर्ट, अडप्टेड या शेडो इनर चाइल्ड है, उनके साथ जुड़े हुए इमोशनल चार्ज को हील करने में आपको ये बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन देता है। यस, डेफिनेटली। So this is the beautiful symbol of Lagos. और मैंने एक सोचा था आपकी स्पेस में, this. Now the next symbol is Tivas. Tivas सिंबल ये एक ऐसी स्पेस है जहां पे आप अपनी स्पेस को ऑनर कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी लीडरशिप को वापस ले रहे हो, यानी जिसको जिसको आपने किसी और को दे दी है। ओके, जिसको आपने पूरा कंट्रोल दे दिया है, वहां से आप वापस ले रहे हो और आपका ही एरो आपके और पे ला रहे हो।
तो जब यहाँ पे आ जाता है तो हर एक चीज आपकी स्पेस में ईज के साथ बैलेंस के साथ होने लगती है। सी, अभी तक हमने क्या करा है, हर एक चीज किसी ना किसी को दे दी है, वो या तो बच्चे हो या तो हस्बैंड हो या तो पेरेंट्स हो। इसलिए अभी हमें जब भी एक्शन लेना होता है हमें हर एक की एनर्जी की परमिशन लगती है, नोइंगली या अननोइंगली। यस, अभी एक एग्जांपल मैं सिंपल दूं जो मैंने फील किया। जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तो खाना बनाने के लिए घर में दो लेडीज है, तो हमें एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था, या फिर एक दूसरे के बीच में हमें वो अनइजीनेस भी क्यों होती थी, हम एक्सपेक्ट करते थे कि इतना वो कर लेंगे। ओके, या फिर ऐसा सोचते थे कि हम 2 से 4 के बीच में करेंगे, पर वो सोचते हैं कि हम 11 से 12 के बीच में करते हैं ये। बट अभी जब ये मैं अकेली का ही पूरा किचन है, मुझे पता है मुझे इतना करना है, अभी टाइम मैनेजमेंट किसके हाथ में है, पूरा एक ही पर्सन के हाथ में। तो जब आप अपनी एनर्जी किसी और को दे देते हो तो यहाँ पे ये सब अनइजीनेस बिना किसी कारण के क्रिएट हो रहा है। यस, एक्नॉलेज हो रहा है आपको। सो तिवास आपको वो स्पेस, वो लीडरशिप, वो ऑनेस्टी, वो ऑनरिंग क्रिएट, अपने आप की स्पेस को ऑनर करो, अपने खुद ही लीडर बनो। लीडर का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे को कंट्रोल करना। ओके, लीडर का मतलब ये है कि यू आर नोइंग योर स्ट्रेंथ, यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल अराउंड यू एंड यू आर जस्ट मैनेजिंग द सिचुएशन। समझ में आ रहा है? कोई भी ग्रुप में जो लीडर होता है ना, वो लीडर का मतलब वो नहीं है कि उसको बाकी सबको कंट्रोल करना है। लीडर का मतलब ये है उसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस क्या है, उसके आसपास के लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और उस सभी को कैसे यूटिलाइज करके वो गेम को विन कर सके। समझ में आ रहा है? यस, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे मेरी वीकनेस भी नहीं बतानी है, मेरी स्ट्रेंथ पकड़ के मुझे आसपास के लोगों को कंट्रोल करना है। इट्स नॉट अबाउट लीडरशिप। ओके, सो ये लीडरशिप आप अपनी लाइफ में या तो बनाते हो, या फिर तीवाज और लघुस का कॉम्बिनेशन। उसके बाद एक और सिंबल है जो हम वर्कशॉप में सीखेंगे, यहाँ पे नहीं कनेक्ट करेंगे, बट वो और क्लैरिटी का होता है। तो ये तीन का जब आप कॉम्बिनेशन करते हो तो मेरी आवाज ठीक से आ रही है कि टूट रही है? आ रही है? प्लीज चेक कीजिए ना कृष्णा जी एक बार, या ओके। सो ये तीन का या फिर ये दो का कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हो, तो ये दो लघुस एंड तिवास, एटलीस्ट आपको जहां पे पता चल जाए कि यहाँ पे मैं लीडर नहीं बन पाऊंगी, बिकॉज वो स्ट्रेंथ उस स्पेस के लिए मेरे पास नहीं है। तो वो आपको अवेयरनेस देगा कि यू हैव टू फाइंड आउट दैट लीडर which can contribute, who can contribute to in this space, and you just ask for it without any judgment। आप समझ पा रहे हो मुझे? समझो एक कोई एरिया है, समझो आप ट्रैवलिंग प्लान करना चाहते हो बट आप उसमें वीक हो, आपकी वो प्लानिंग आपको समझ में नहीं आती है। ओके, तो आपको ऐसा पर्सन ढूंढना है, वो अवेयरनेस आएगी कि ऐसा पर्सन ढूंढो जो आपको कंट्रीब्यूट कर सके, वो आपका स्ट्रेंथ, उसका वो स्ट्रेंथ है, और आप अपने आप को भी जज नहीं कर रहे हो, ना ही उस पर्सन को जज कर रहे हो, ना ही आप पीपल प्लीजिंग की स्पेस से उसको आस्क कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इसलिए लघुज ऐड करना है, क्योंकि पीपल प्लीजिंग से ही तो क्या हुआ, मैंने उसको मदद की है, अभी कभी कभार मुझे भी उसकी मदद करनी पड़ेगी, आई एम नॉट एबल टू से नो। सो वो स्पेस से नहीं, लघुस और तिवास दोनों को ऐड करके हम विदाउट पीपल प्लीजिंग की स्पेस हम एक्नॉलेज कर पाते हैं कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, then who else can contribute to me in this space? Yeah, and you are able to find out with the kanas kenas करके एक सिंबल आता है, उससे आपको क्लैरिटी एंड वो आप फाइंड आउट कर पाते हो। so this is all about second symbol। and third, जो हमारी लाइफ में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, क्या हमारी लाइफ में क्या है ऐसा जो हमेशा बैलेंस होना चाहिए? इमोशन, सही बात है।
और मुझे आंसर वो नहीं चाहिए। ओके, सो हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? लेट मी शेयर। हमारी लाइफ में हमेशा ये सब जो चीजें हो रही है ना, वो उसी की वजह से हो रही है जो बैलेंस नहीं है। हमारा गिफ्टिंग और रिसीविंग बैलेंस होना चाहिए, ना ही ओवर गिवर होना चाहिए, ना ही सिर्फ मैं ही बटोर लूं, आने दो मैं ही ले लूं, मैं ही ले लूं, मैं ही लूट लूं सब, वो भी नहीं होना चाहिए। और ओवर गिविंग भी नहीं होना चाहिए कि लाओ मेरे पास इतना नॉलेज है ना, बस बांटते ही फिरो। कोई भी टाइम पे फोन करता है, एक एक घंटा उसको नॉलेज बांटते फिरो। No, just balance yourself. If you are giving something, you have to be demand of the energy exchange at least. Okay. And it is all about the acknowledge of balancing. हाँ, समझो अभी कोई ऐसा पर्सन है कि समझो सोनल की बात करो, सोनल इज माय फ्रेंड। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा अनइजीनेस होता है, इफ आई एम कॉलिंग हर एंड शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो वो जब मुझे कॉल कर रही है, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू हर। यस, दैट इज द बैलेंसिंग सिचुएशन। कभी मैंने रिसीव किया है, कभी मैंने गिव किया है। बट कभी आपका कोई क्लाइंट है जिसको सिर्फ आपको देना ही है, तो वहां से आपको एज अ मनी एनर्जी एक्सचेंज रिसीव करना चाहिए। ठीक है ना? फिर वहां भाई मेरा क्लाइंट है पर मेरा फ्रेंड भी है, बट दूर का फ्रेंड है, फिर भी मैं, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, अभी 10 साल के बाद मिले हैं, वो बेचारा इतना पेन में है, मैं शावर करती जाऊं, ऐसा नहीं भाई। 10 साल में आप भी इवॉल्व हुए हो, तो 10 साल में उसकी स्पेस में भी बहुत सारी चीजें हुई है। ओके, तो विदाउट रिसीविंग एनीथिंग यू डोंट जस्ट गिव 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 गिव। हाँ, फिर आपको लगता है इन फ्यूचर वो आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो गिव एनर्जी एक्सचेंज एंड वॉट एवर द पॉसिबिलिटीज आर दैट। तो वो एनर्जी आपकी स्पेस में अवेयरनेस लाना वो मेन है। वो एनर्जी बनना है, हम सभी को पता है। बट उस स्पेस में तब कैसे अवेयरनेस आए, कैसे मैं उसे बैलेंस कर पाऊं, कैसे मैं एक्नॉलेज कर पाऊं कि कहाँ पे मैं ओवर रिसीविंग में हूँ, कहाँ पे मैं ओवर गिविंग में हूँ। तो वो एनर्जी आपको, यस, हम तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो प्रेरणा जी मेरा बैंक अकाउंट दे देती हूँ आपको, ऐसा ही लगता है। तो आप मुझे जितना पैसा रोज के रोज ट्रांसफर करना चाहते हो, या एवरी 1 आवर ट्रांसफर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आई एम सो हैप्पी टू रिसीव। और उसके बाद मैं देख लूंगी कि मैं कैसे बैलेंस करूं अपना गिफ्टिंग एंड रिसीविंग। ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल सिंबल, एंड द नेम इज गेबो। कहाँ गया गेबो? दिस इज गेबो। सो गेबो गिफ्ट पार्टनरशिप, जनरोसिटी, कनेक्शन एंड बैलेंस क्रिएट करता है। सो इसका मेन एस्पेक्ट यही है। जनरोसिटी का मीनिंग यही है टू बैलेंसिंग योर गिफ्टिंग एंड रिसीविंग। और डोंट गो विद द ट्रांजैक्शनल रियलिटी कि किसी को दिया है फिर दिमाग में रखा अभी वहां से रिसीव भी करना है, या किसी से रिसीव किया है तो वो गिल्ट पकड़ के रखा कि अभी देना ही पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट द बैलेंसिंग। यहां से लिया है तो कहीं और भी आप देने के लिए रेडी हो। तो दैट इज द एनर्जी फ्लो। ब्रीद इन किया है तो ब्रीथ आउट होगा, ब्रीद इन किया है तो ब्रीथ आउट होगा, ब्रीद इन एंड ब्रीथ आउट। बट उसके बाद हम चेक नहीं करते कौन से नाक से लिया और कौन से नाक से निकाल रहे हैं। यहाँ से लिया है तो यहाँ से ही निकालना पड़ेगा, और यहाँ से लिया है तो यहाँ से ही निकालना पड़ेगा। बट यू आर जस्ट बीइंग दैट एनर्जी ऑफ बैलेंस इन योर बॉडी। यस, सो वही बैलेंस आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। तो गेबो आपकी स्पेस में वो बैलेंस, वो एनर्जी क्रिएट करता है, वो कनेक्शन बनाता है। ठीक है, क्लियर है? तो टुडे लगूस, सिवास, एरो लाइक साइन एंड गैबो। ठीक है, इतने हमने क्रॉस लाइक साइन। ओके, एक्स, एक्स, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो अभी तक हमने लिए, आप सभी फिर से अपने लिस्ट में देख लो। फेहू लुक लाइक अ फेदर, abundance and prosperity. Urus look like a pillar, strength and power. Othello for the ancestor, balancing, receiving and releasing energy.
देन सोविलो फॉर सक्सेस एंड साइन, देन त्रिशूल लाइक टीवास, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इतने तो आपको सिखाने भी नहीं पड़ेंगे, मुझे लगता है इतने याद रह गए होंगे आपको 6 दिन, 5 दिन में, 6 दिन में। फिर हमने आज सीखे लघुस, अपोजिट वन नंबर, बैलेंसिंग इमोशंस, फ्लो लाइक अ वाटर, बी फ्लेक्सिबल। देन वी लर्न अबाउट द एरो लाइक टीवास. टीवास is more about take your own power back, be a leader of your own life. And last one, we learn about the Gabo, be the energy of generosity of spirit, balancing your gifting and receiving. तो ये हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सिंबल हो गए. गैबो लाइक एक्स शेयर करती हूँ. एक्स के जैसे दिखेगा. एक्स के जैसे दिखेगा गेबो. ओके. और फिर भी मैंने समझो मेडिटेशन में ना, मैं कभी कभार इतनी डीप डाउन चली जाती हूँ ना, तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ. तो ये देखो मैंने सब सिंबल्स आपको यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, आप अपने बुक में चेक कर लो. ठीक है. एल्गीज, वो मैंने उसका नाम मैंने नहीं बोला, मैंने त्रिशूल लाइक एनर्जी ऐसे ही बोल दिया. तो त्रिशूल लाइक एनर्जी एल्गीज. टोटल 9 हुए, नहीं 8 हुए. आपने कोई तो डबल कर दिया. केतल जी चेक करो. देखो फर्स्ट इज फेहू, फिर उरूस, फिर ओथेलो, फिर सोविलो, फिर एल्गीस, फिर लगूस, फिर टीवास एंड फिर गैबो. तो आप लोगों के 9 क्या हुए? अच्छा मैंने कल बरकानो सिखाया था. यस 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 यस, बरकानो 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 मैंने ड्रॉ नहीं किया है. हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? तो बरकानो आइडियली हीलिंग, यानी जो लोग यहाँ से ही अभी तक पॉज लेके बाद में कभी फ्यूचर में सीखना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ बता दूं, आइडियल हीलिंग फेहू से स्टार्ट होता है, एल्गिस से कंप्लीट होता है. ठीक है. तो आप कभी भी हीलिंग करना चाहते हो, कोई भी हीलिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट विथ फेहू. और मोस्ट लाइक ऐसा फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, बट नॉर्मली लोग फेहू अबंडेंस की एनर्जी से हीलिंग स्टार्ट करते हैं, एल्गिस प्रोटेक्शन के बाद क्लोज करते हैं. ठीक है. तो वो स्पेस आप अपनी इस यूनिवर्स में बन सकते हो. तो दिस इज डन. किसी को कि अभी हम मेडिटेशन लेंगे, तो किसी को कोई सवाल नहीं है, आई होप. यस. ओके. डन. किसी को कुछ है? चैट में भी शायद तो नहीं है. और उसके अलावा इसके कम्युनिकेशन के सिंबल होते हैं, मूवमेंट के सिंबल होते हैं, फिर हैप्पीनेस के सिंबल होते हैं, फिर कम्युनिकेशन, मूवमेंट, क्लैरिटी, फिर जो भी सीड्स हमने अभी बो किए हैं उसको अच्छे से इम्प्लांट किए हैं, उसको अच्छे से ग्रो क्रिएट करने के लिए होते हैं, और सेल्फ पे काम करने के लिए, और ऐसे कुछ सिंबल्स है. ओके. सो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के सिंबल्स होते हैं. तो वैसे कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, बट ये मैंने आपको मेन मेन कुछ ब्यूटीफुल सिंबल्स 8 9 हमने बात की है. लेट्स प्ले विथ इट. ओके. टिल यू फील गेट मुझे अभी स्टार्ट करना है. एंड वी हैव स्टिल 5, यानी अभी भी आपके पास 6 दिन है. 6 दिन प्रैक्टिस करो. आपको कनेक्शन फील होता है, आपको लगता है कि मुझे लर्न करना है, देन यू कैन कनेक्ट. एटलीस्ट 4 तारीख तक कनेक्ट कर लो. ठीक है. फिर एकदम से 5 तारीख को मुझे नहीं बोलो कि मैं खुद भी एकदम से 2 बजे क्लास ले रही हूँ एंड पीपल आर पिंग कर रहे हैं कि मैंने पेमेंट किया है, आप मुझे ग्रुप में ऐड करो. सो वो मेरे लिए थोड़ा गिल्ट जोन हो जाता है कि कुछ चीजें मैंने ऊपर बात की होती है, शेयर की होती है, एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. और मे बी कुछ मैन्युअल्स मैंने शेयर करे होते हैं, तो एट दैट टाइम दे डोंट हैव दिस मैन्युअल एंड ऑल. तो वो स्पेस हो जाती है, फिर मुझे मेरे गिल्ट पे काम करना पड़ता है. सो मेक श्योर कि आप अपनी स्पेस में वो क्लियर करो. ठीक है.
Okay, so let's everyone just relax yourself, drink one glass of water. I hope सभी ने पानी पी लिया है. On your video and relax yourself. Relax yourself. Just relax your mind. Take a deep breath in and just breathe out. Breathe in and breathe out. And with each and every breath, just connect with your body. Connect with all your inner self who always connecting with you, communicate with you through the body. आपके हर एक इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए अपने बॉडी के थ्रू, क्योंकि आपके हर एक इनर सेल्फ आपसे बात करते हैं आपकी बॉडी के थ्रू. आपकी बॉडी एक माध्यम है उनसे कनेक्ट होना और उनको सुनना. With the pain, with the heaviness, with the itching, with the tingling sensation, with the tightness in the body, with the uneasiness in the body, your inner self always talking with you. So let me connect with the inner self through these sensations in our body. And acknowledge them. Hear me. I'm listening you. I'm with you. I know. Till today, you are trying to communicate with me, but I am not aware of it. Or in some area, I'm aware of it, but I'm just ignoring you. But now, today, I'm completely ready to connect with you. I'm completely ready to be with you. And I'm ready to listen. And feel the sensation in your body, wherever you are feeling. Connect with that space. Be with that space. It's maybe pain, maybe heaviness, maybe tingling sensation. Just be with it. And simultaneously, allow a beautiful white light showering on our crown chakra with the golden sparkle. And with this white light, let me acknowledge all the Devi Devas, guide, ascended masters, angels, archangels, guru, our all the mentors contribute to us and create a beautiful space around us. A sacred space where we are completely protected and all the energies come to us for our contribution.
With their blessings, let me connect with the energy of Lord Odin to contribute to us in this space. And from the white light, with the golden sparkle, acknowledge the energy of Pehu coming into your crown chakra. Through the crown, the feather-like Pehu entering into the third eye, throat, and heart chakra. And through the heart, it's moving towards each and every cells, and simultaneously the sensation you are feeling in your body, the energy moving towards there. Fehu, Fehu, Fehu. Contribute to us to create abundance and prosperity in our space, in our life, each and every aspect of our life. Fehu, Fehu. Be with this energy. Now we call upon the energy of Urus, look like a pillar, beautiful golden color Urus entering to the ground. Third eye, throat, heart chakra, spreading each and every cells of our body. Urus, Urus, Urus. Let create that strength, that power, confidence within us to create a beautiful connection with this strength, with our all inner self.
Now connect the energy of Othello, beautiful golden color Othello, coming towards the crown, third eye, throat, and heart, spreading each and every cells of our body. Othello, Othello, Othello. Let's create a beautiful connection with the ancestral lineage and just receive all the wisdom, talent, prosperity, abundance, energy from them and release whatever not contributing in our space. All the ego, all the non contributing beliefs, let release that. Now connect with the energy of algae entering into the crown, the beautiful golden third eye, throat, heart, algae, algae, algae. Create a beautiful spiritual connections, spiritual awareness and awakening, and create a beautiful protection shield around us. Now connect with the energy of Barkano, Barkano entering into the crown, third eye, throat, and heart chakra, and spreading each and every cells of our body. Varkano, Varkano, Varkano. Let's create nurturing and nourishing energy. Now allow the entering Lagos opposite one number. Lagos, Lagos, Lagos. Entering into the crown, third eye, throat, and heart. Lagos, Lagos, Lagos. Balancing all the emotional charge. Create the energy of water, like a water, be flexible energy, flowing energy. Lagos, Lagos.
Now the energy of Divas look like an arrow entering into the crown. Hold on. Good. Good. Divas, divas, divas. Allow us to create the space of power, taking back all the leadership, creating the space of honoring. Now call upon the energy of Gebu, acts like a sign. Gebu, 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 entering into the ground, third eye, throat, and heart. Gebu, 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 balancing the energy of gifting and receiving. Create a beautiful generosity of spirit, all the awareness, all the acknowledgement around the giving and receiving. Now be with this energy for a while. Now again check the body sensations. Feel the lighter, feel that lightness in your body. Feel that expansion in your body. Feel that strong aura around you. Let we, with the Namaskar Mudra, be grateful to all the energies. Be grateful to energy of Lord Odin. Thank you, thank you, thank you. All the runic energies, thank you, thank you, thank you. All the Devis, Devas, thank you, thank you, thank you. All the spirit guide, thank you, thank you, thank you. All the ascended masters, thank you, thank you, thank you. All the angels, archangels, all the contributing beings, thank you, thank you, thank you. All the gurus, all the mentors, thank you, thank you, thank you. Thank you, all the participants who ever here to create this beautiful collective consciousness. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thanks to yourself. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thanks to your body. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Just rub your hands. Place on your eyes and slowly and gently.
relax. It's very deep for me. So last two, so I'm just deep, yeah. So be with this energy and see you maybe in the any class. Yeah, I hope just everyone drink one glass of water and be with this energy, daily connect with this energy. It will create a lot of magic in your life. So keep smiling, keep creating magic in your life and everyone's life. Yeah. See you soon. Bye bye, everyone. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.